गुड इवनिंग ऑल एंड प्रीवियस क्लास में हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे थे एंड ये जो न्यूरल नेटवर्क है दैट इज यूज्ड फॉर interpretation of sequential data. Okay, the concept was very much interesting of recurrent neural network. और यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो सिक्वेंशियल डेटा है उससे हम एक ऐसे न्यूरल नेटवर्क में पास कर रहे हैं जो कि रिपीट हो रहा है या रिकर कर रहा है. ओके, एंड यहाँ पर समझने में थोड़ा सा मतलब आर्किटेक्चर जब बनाया रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, फाइन, डेटा हमने टेक्स्ट वाला लिया. ओके, कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा. फाइन, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है. ऑल राइट, देन आप ये एक लेयर ले लो और न्यूरॉन्स इस लेयर पर है. फाइन, एंड आर्किटेक्चर में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि आप यदि कोई इनपुट दे रहे हो वो न्यूरॉन से प्रोसेस होने के बाद फिर वापस एज इन जो है इनपुट यहीं पर ही जा रहा है. ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिला. ठीक, और जब तक हमारा सीक्वेंस खत्म नहीं होता तब तक ये काम चलता रहेगा. एंड जब आपका सीक्वेंस खत्म हो जाएगा देन इट पर्टिकुलर आप उस केस में इसे आगे वाली लेयर को फॉरवर्ड कर दीजिए. ठीक है, वहां पर अब इसका जो है प्रोसेसिंग होगा. ठीक, तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं इस आर्किटेक्चर में वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन स्टेट. ओके, ये जो है मेजर रोल प्ले कर रहा था. वो इसलिए क्योंकि एलएसटीएम आरएनएन दोनों ही आपने पढ़े. मैं आज आरएनएन जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक, हिडन स्टेट का जो इम्पोर्टेंस था वो ये था कि जब कभी भी आप सिक्वेंशियल डेटा से डील करते हो तो मुझे पुरानी बातें याद रहनी चाहिए. ठीक है, कि पहले क्या हुआ था. ठीक है, तो वो जो पुरानी बातें हैं वो हिडन स्टेट के अंदर स्टोर्ड होती हैं. ऑलराइट, और मैं ये जो लूप को यदि समझूं तो ये लग रहा है कि हिडन स्टेट का ही यहाँ पर जो है वापस से यूज हो रहा है. क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में काफ़ी जो है डिस्कशन करा एंड मैथमेटिकली भी हम इसको वहाँ पर समझ रहे थे. ठीक, जो बातें याद आ रही है मुझे उसमें आर्किटेक्चर बनाया था हमने सिंपल आरएनएन का एंड 50 न्यूरॉन्स कंसिडर करे थे वहाँ पे. आपको कोड भी मैं दिखा दूंगा. ठीक, तो 50 न्यूरॉन्स कंसिडर करे थे आरएनएन के आर्किटेक्चर में. एंड एक डेटा सेट हमने लिया था, मतलब खुद से ही बनाया था रैंडम. ठीक है, उस डेटा सेट में हमने जो लिए थे नंबर ऑफ रोज 100 एंड वन फीचर लिया था. क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, तो आउटकम में 2 था. कुछ इस तरीके से हमने डेटा लिया था, रैंडम था. सीक्वेंस में हम 10 दे रहे थे. वी आर टेकिंग द डेटा इन अ सीक्वेंस एंड जो सीक्वेंस था वो 10 का था सीक्वेंस. ठीक है, तो यदि मेरे पास
डेटा 100 का है, बोल मैं रहा हूँ कि 10 का सीक्वेंस मुझे लेना है, तो वो यहाँ पर आरएनएन में कैसे सॉल्व होगा? हाउ इट विल बी सॉल्व इन दिस आरएनएन? ऑलराइट। तो भाई क्योंकि 10 का बना रहे हो, 100 है, ऑब्वियसली आप 10 सीक्वेंसेस क्रिएट करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक। फिर क्योंकि भाई सिक्वेंशियल डेटा देना है मुझे आरएनएन के अंदर ट्रेनिंग के लिए, ठीक, तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सीक्वेंस है ये आपने ले लिया, पहला वाला। ठीक। फिर मेरा डिस्कशन चला आप लोगों से, जिसमें इनपुट्स जो मुझे मिले, सोहेल से इनपुट्स मिले थे, अनिल सर भी थे तो उन्होंने भी अपने इनपुट दिए थे कि ये बताइए आरएनएन में ये जो सीक्वेंस आपने लिया है ये जाएगा कैसे। बस ये जो पूरी बात है वो यहाँ पर हमें समझनी है कि 10 का सीक्वेंस है, 50 न्यूरॉन है, ये बताइए कि ये एज एन इनपुट जाएगा कैसे। क्या ये सीक्वेंस जो मैंने बनाया, ठीक, ये जो पहली वैल्यू है ये इस न्यूरॉन को जाएगी, इस न्यूरॉन को जाएगी, इस न्यूरॉन को जाएगी, या ऑल ऑफ द न्यूरॉन्स को जाएगी? क्या होगा? फिर उसके बाद ये आ रहा है, क्या ये इसको जाएगा, इसको जाएगा एज एन इनपुट? ठीक है। तो इन सारी बातों पर डिस्कशन हमारा प्रीवियस लेक्चर में हुआ है, ठीक। एंड आपने वहाँ डिस्कशन में जो हमारा आउटकम निकल के आया, पढ़ा, बताया आपने कि देखिए सर ऐसे ऐसे करके जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये बात रिकॉल करनी है, ऑलराइट, कि क्या होने वाला है। क्योंकि यदि आप ये समझ गए, ठीक, तो फिर बात इस सीक्वेंस की खत्म होके अगला वाला सीक्वेंस आ जाएगा, उसमें भी 10 होंगे, फिर वो सॉल्व होगा, ठीक है। और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा, आप यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा उसको मैं हिडन स्टेट के अंदर रखूंगा कि भाई अपन को याद रखनी है ये बात, ठीक है। विल कीप दिस थिंग इन फॉर्म ऑफ अ हिडन स्टेट, हमें याद रखना पड़ेगा इसे। एंड फिर क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा वो सॉल्व होगा, ठीक है, उससे जो आउटपुट आएगा फिर अगेन याद रखना पड़ेगा। तो ये हिडन स्टेट मेंटेन रखना पड़ेगी मुझे, ठीक। दूसरी बात, कितनी ऐसी आएंगी हिडन स्टेट्स, एक ये भी जो है मतलब कंसर्निंग बात है, ये भी एक क्वेश्चन है मेरे लिए, जो पहले तो डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे लगा ऐसा कि पता तो करें कितनी हिडन स्टेट्स आएंगी। मेरे पास 50 न्यूरॉन्स हैं कुल मिला के, तो मेरे पास हिडन स्टेट्स कितनी आएंगी ये भी मुझे याद रखना है, ठीक। आपने जो मैथ्स मेरे नोट्स में देखा था, ठीक, वो ऐसा बनाया, देखिए ये ऐसा कुछ था कि ओ ओ, ठीक है, पहला आपका इनपुट ये 10H एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर गया। आपको मैं भी फिर से दिखा दूंगा, वो नोट्स में शेयर भी कर चुका हूं, यू हैव दोस डेटा है आपके पास, ठीक। तो हुआ ये था वहां कि ये एक इनपुट है जो आया, वो 10H एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर गया, ठीक है। वेट आप इसका लिख दीजिए WH, ठीक है। यहाँ से अलग, यहाँ से अलग आप क्या कर रहे हो, वेट भी दे रहे हो और सीक्वेंस भी दे रहे हो, ये भी काम कर रहे हो आप। मतलब यहाँ से इनपुट जाएगा X11 अलॉन्ग विद द वेट WI, तो यहाँ एक सीक्वेंस है, अभी मान के चलो 10 का सीक्वेंस है वो, ठीक है, ये 10 का सीक्वेंस है, ये यहां से जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस वाला है, दिस इज प्रीवियस, एंड ये जो है अभी आपका करंट वाला है, ठीक है। अब जैसे मैं समझा भी चुका हूं प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ उसमें, कि भाई जब आपने डे नंबर 1 से शुरू करा, स्टोरी टेलिंग भी हुई थी वहां पर, एक स्कूल की मैंने बात रखी थी आपके सामने, ठीक। तो उसी हिसाब से कंसिडर करें, डे नंबर 1 की यदि अपन बात करें,
तो डे नंबर 1 में प्रीवियस कुछ नहीं है, ठीक है। तो 0 0 भी 0 है, WH भी 0 है, ठीक है। प्रीवियस में आपके पास अभी हाल फिलहाल में कहने के लिए कुछ नहीं है, डे नंबर 1 की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है? व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट आप कहोगे कि सर देखिए, वेट है, इनपुट है, ठीक है। तो जो आउटपुट होता है वो होता है वेट इनटू इनपुट प्लस बायस, ये होता है सर, ठीक है। एक काम कर दीजिए, यहाँ पर बायस और ऐड कर दीजिए, ठीक है, बायस और ऐड कर दीजिए यहाँ, ठीक है। ये होता है आउटपुट। ऑल राइट, ओके, कोई बात नहीं, ये ले लिया मैंने आउटपुट। फिर मैं आगे बढ़ा, अब ये वाला सीक्वेंस तो भाई सॉल्व हो गया, ये वाला सीक्वेंस सॉल्व हो गया। अब फिर वही बात मेरे दिमाग में है, आपने जो न्यूरल नेटवर्क बनाया उसमें 50 न्यूरॉन लिए, यहां पर आपके पास 10 यूनिट्स हैं इस सीक्वेंस के अंदर। मेरा प्रश्न यही है कि भाई ये कैसे गए न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, हाउ दे वेंट। एंड फिर जो हिडन स्टेट आई, ठीक है, ये करने के बाद अब हिडन स्टेट आएगी, मैं नेक्स्ट जो होगा मेरा, जो ये आउटपुट आया है, ओके, दैट विल बी कंसिडर्ड इन हिडन स्टेट, ठीक। फिर मैं अपना दूसरा वाला एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा, फिर मैं दूसरा वाला सीक्वेंस यहाँ पर लूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग वेट लूंगा। ये जो मेरा आउटपुट आया है y, ये अब बिहेव करेगा O1 की तरह, इसके साथ में एक वेट दूंगा, ये है WH, यानी भाई हिडन स्टेट का वेट होगा, वो मेरे को देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये रहा मेरा हिडन स्टेट के करस्पॉन्डिंग, अब ये जाएगा एज एन इनपुट, ठीक है। तो ये जो पूरा काम मामला चल रहे हैं ये हिडन स्टेट वाले चल रहे हैं, ठीक है, ये हिडन स्टेट है। यानी मैंने याद रखा कि भाई डे नंबर 1 पे क्या हुआ था, और वो मैं अब क्या करूंगा, डे नंबर 2 में फीड करूंगा, ठीक है। फीडिंग दिस थिंग इनटू डे नंबर 2, और डे नंबर 2 में मैं कहानी आगे से शुरू करूंगा, अब X12 से, यहां से कहानी आगे शुरू कर रहा हूं। इसका वेट ये है, ठीक है। बायोस भी आप चाहो तो यहां से अलग से ऐड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? मेरी इक्वेशन अब बनेगी y डैश इज इक्वल टू W.X12, ये तो भाई अभी वाला हुआ, ठीक है, WX ये तो अभी वाला हुआ, प्लस आपको पुराना वाला भी ऐड करना पड़ेगा जो कि हिडन स्टेट है, वो आएगा आपका क्या, WH डॉट, ठीक है, WH डॉट O1, ठीक है। O1 क्या था, मेरा Y था, ठीक है। तो आप Y लिख लो या O1 लिख लो, ठीक है, O1 ये रहा, प्लस बायस ये रहेगा, ठीक। ऑल राइट, ये आपका सेकंड का रहेगा, सेकंड सीक्वेंस का इंटरप्रिटेशन होगा। फिर आप इसे सॉल्व कर देंगे। ऑल राइट, आगे मैंने एक और सीक्वेंस मेरे पास तैयार बैठा है, यानी ये जो सीक्वेंस सॉल्व हो रहा है, सीक्वेंस इज अ वेक्टर, है ना। आप ये देखें, एक वेक्टर के फॉर्मेट में है ये, ऐसा, ठीक है। और आपके पास वेट है, ठीक है, यू आर अवेलेबल विद अ वेट वेक्टर। तो ये भी वेक्टर ठहरा, ये भी वेक्टर ठहरा, तो मैंने तो डॉट प्रोडक्ट लिया ना दोनों के बीच में, ठीक है, आई टुक अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम, ये वाली बात है। अब वेट तो मेरे पास 50 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, मेरे पास है 50 न्यूरॉन्स, हर एक न्यूरॉन वेट जो है वो असाइन होगा उसको, ऑलराइट, हर एक को वेट असाइन होगा। फिर मैं समझ पा रहा हूँ यार कि ऐसा है, असाइन होगा, ठीक। मेरे पास यहाँ पर 10 है, 50 मेरे पास न्यूरॉन है, उनके वेट है, तो ये 10.50 का मामला हो रहा है, क्या है यहाँ, 10.50 चल रहा है, क्या समझेंगे यहाँ। 50 जो है वेट्स की मैं बना लूंगा यहाँ, ठीक है, ऐसे, और भाई मैं डॉट लूंगा 10 के साथ। क्या मैथ्स समझ पा रहे हैं आप इससे? दिस इज योर W1, W2, W3, W4, ठीक है। 50 है तो W50 तक चलेगा, ये मेरा 10 का सीक्वेंस है पूरा, ये।
और मैंने क्या लिया है, W इंटू X11, ठीक है। तो वेट मल्टीप्लाई होगा पहले सीक्वेंस के साथ, ठीक है, पहले सीक्वेंस के साथ वेट मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बायस ऐड हो रही है। तो इसका तो टेंशन ही नहीं, मेरे को खास इसका है। यदि ये चीज पकड़ ली आपने तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं कि कैसे काम करेगा, हम क्लियर कर देंगे बात। ओके, अब सर अभी भी जो है थोड़ा सा यही मैथ्स और कॉन्सेप्ट दोनों को क्लियर करने वाली बात बन रही है। मैथ्स में इक्वेशन तो चलो हमें इजी लगी, ये आपने बना दी, ये तो इजी इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इसको कंसेप्चुअली यहाँ पर वर्कआउट कैसे करा जाए, ये डायग्राम मैंने फिर आपको शो कर रहा हूँ, कंसेप्चुअली कैसे वर्कआउट किया जाए इस बात को, कि कौन सा सीक्वेंस कौन से वाले न्यूरॉन, मतलब सीक्वेंस में तो 10 वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यूज हर एक न्यूरॉन को जा रही है, नहीं जा रही है, या क्या हो रहा है, ये जो है वो सोचना पड़ेगा। हु इज गोइंग टू डिसाइड कि किस में कितना जाएगा, ठीक है, ये वाली बात है। और मैथ्स यदि बने रही है तो वो ऐसी मैथ्स बन रही है, आप देख लीजिए यहाँ पर ऐसे अपन को मैथ्स बनते हुए नजर आ रहा है। मैंने पूरे वेट लिख दिया आपके सामने, सीक्वेंस लिख दिया आपके सामने। तो क्या ये मैं मानूं कि W1 इससे मल्टीप्लाई होगा, W2 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या ऐसा करके मैं मानूं, क्या मान सकते हैं? या ऐसा भी क्या सीन है कि हर एक इनपुट, मतलब हर एक सीक्वेंस की हर एक यूनिट, वो हर एक वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ऐसा भी है? दैट द सीक्वेंस द सीक्वेंस वैल्यूज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय वेट्स, क्या ऐसा है? ठीक है, मतलब ये सिनेरियो मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या बन रहा है। और जब मेरे को आउटपुट मिला, ठीक है, जब यहाँ से आउटपुट मिला, तो हर एक न्यूरॉन आउटपुट देता है, वो तो है ना, हर एक न्यूरॉन आउटपुट देता है, मतलब ये वाला न्यूरॉन भी आउटपुट देगा, ये वाला न्यूरॉन भी आउटपुट देगा, ये वाला न्यूरॉन भी आउटपुट देगा। तो ऐसे में कितने हिडन स्टेट्स बनाऊं मैं? हाउ मेनी हिडन स्टेट्स आई शुड बी हैविंग? क्या 50 हिडन स्टेट्स बनेंगे? क्योंकि 50 न्यूरॉन है तो 50 हिडन स्टेट्स बनेंगे, हर एक न्यूरॉन आउटपुट देता है, तो 50 हिडन स्टेट्स हैं मेरे पास, ठीक। और यदि 50 हिडन स्टेट्स है तो सब अलग अलग है फिर तो कैसे मैं इस बात को इंटरप्रेट कर पाऊँ, ये मेरे को सोचना पड़ेगा। आप यदि एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर लेते हो, उसकी वर्किंग आपको पता है, ठीक है, लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, नो वन नेवर इट्स बीन अवेलेबल, ठीक है, एंड दैट्स वेरी डेप्थ एनालिसिस ऑफ LSTM, हाउ डज इट वर्क्स, ठीक है। तो अब अपन नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क की बात करें, ठीक, ये रहा नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क, ठीक, उसमें भी ऐसी ही लेयर्स होती हैं, ऑलराइट। और जैसे मान के चलो 2 न्यूरॉन्स यहाँ पर है, 2 न्यूरॉन्स यहाँ पर है, आप ये जानते हैं कि ये न्यूरॉन से यहाँ गया, इससे यहाँ पर भी गया, इससे यहाँ गया, इससे यहाँ पर भी गया, ओके, दिस इज व्हाट वी नो, ओके, हम जानते हैं, ऑलराइट। तो भाई यहाँ RNN में भी तो कुछ ऐसे सिनेरियो बनना चाहिए, ऑलराइट। यहाँ पर क्या होगा, हर एक न्यूरॉन आउटपुट देगा, तो क्या 50 आउटपुट मिलेंगे? 50 आउटपुट मिलेंगे तो सर आपने जो इक्वेशन लिखी है, ये वाई वाली, ये क्या है, ये किसकी है फिर, ये किसका आउटपुट है? ये ओवरऑल बता रहे हो या 50 है? ये भी क्वेश्चन है, किसका आउटपुट बता रहे हो आप, हुज आउटपुट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो ये भी एक बात समझने वाली है, ठीक। तो इसके कुछ आंसर्स ढूंढने के लिए मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, और अपन इस इम्प्लीमेंटेशन पर भी आते हैं जो हमने देखा था पहले, ठीक। ऐसे कोड बनाया था, नमपाई ले लिया, टेंसर फ्लो ले लिया, ठीक है, ये सब मैंने ले लिया, डेटा मैंने ले लिया, ठीक है, ये रैंडम बनाया था डेटा, आपको पता है कि 100 रोज हैं, 10 का सीक्वेंस लेंथ है, 1 फीचर है, ठीक है, टारगेट में भी 1 फीचर है, और 2 जो है वो क्लासेस हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, ठीक है। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन जो है ये मैंने प्रिंट करे थे आपके सामने, ठीक है, ये बताने के लिए कि देख लो, ये 10 का सीक्वेंस का डेटा है, दिस इज 10 सीक्वेंस, ठीक है, ये 10 का है, ठीक है, ये भी 10 का डेटा है, ठीक है, इस तरीके से ये 10 का डेटा है सीक्वेंस का, ऑल राइट। तो ये मैंने आपको डिस्प्ले कराया था, ठीक है, और यहाँ पर फिर हमने आर्किटेक्चर बनाया था, दिस इज अ सिक्वेंशियल मॉडल, ये बनाया था मैंने,
ठीक है। एंड जो है यहाँ पर सिंपल आरएनएन लिया मैंने, 50 न्यूरॉन्स इसके अंदर ली मैंने, ठीक है। और इनपुट शेप मैंने कहा 10 1 का, यानी 10 का सीक्वेंस का आप जो है इनपुट दे दीजिए, ठीक है। तो 50 यूनिट्स हैं, 10 का आपने इनपुट शेप दिया। अब ये वर्कआउट कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इस पर अपन को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आरएनएन ईच सीक्वेंस इज हैविंग 10 टाइम्स स्टेप्स, ठीक है, 10 टाइम्स स्टेप्स है, ठीक है। तो यदि हम आरएनएन से बात करें तो आरएनएन हिडन स्टेट इनिशियलाइज करता है। अभी इनिशियली कोई भी हिडन स्टेट नहीं है, क्योंकि आप पहले ही डे से शुरुआत करोगे तो हिडन स्टेट की सारी वैल्यू जीरो होंगी, ये तो स्वाभाविक सी है, वो मैंने मेंशन भी कर दिया, ठीक है। हिडन स्टेट में सबकी सब जो है वो जीरो है, नथिंग, ओके। फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है, एंड द साइज ऑफ द न्यूरॉन्स इज 50, ठीक है। हिडन स्टेट जो है वो जीरो है, उसके वेक्टर्स ऑल द जीरोस, एंड ऑफ द साइज इक्वल टू द न्यूरॉन्स। तो 50 हिडन स्टेट्स बन रही है, ये अभी जस्ट मैंने आपसे क्वेश्चन करा था यहाँ, ये क्वेश्चन करा था यहाँ पर, कि ये बताइए जब हर एक न्यूरॉन आउटपुट दे रहा है, और आउटपुट दे रहा है, सीधी सी बात है, जितने आउटपुट देगा उतनी हिडन स्टेट होगी मेरे पास, ये तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है ना, ओके। उतनी हिडन स्टेट होनी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहां पर भी वो ये लिख के दे रहा है कि आपने क्या करा, अभी इनिशियली तो जीरो है, एंड दैट इज ऑफ द साइज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 50, ठीक है। तो 50 हिडन स्टेट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा ना, आपने सोचा, ठीक। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग ईच टाइम स्टेप, यानी फॉर ईच टाइम स्टेप द सीक्वेंस द आरएनए प्रोसेस द इनपुट फीचर एंड अपडेट द हिडन स्टेट, हिडन स्टेट अपडेट होगी। तो मेरे पास 50 हिडन स्टेट्स हैं और 50 की 50 अपडेट होंगी, जैसे जैसे मैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाते चले जाऊंगा, ये चीज हुई है, ठीक है। अब जरा देखो पहले टाइम स्टेप पर होगा क्या, उसी का मेरे को थोड़ा सा देखना है। पहले टाइम स्टेप में आपने सीक्वेंस नंबर जीरो लिया, सीक्वेंस वाले नंबर जीरो में आपका क्या है, योर 10 जो है वो यूनिट्स है आपके पास, हिडन स्टेट जीरो है ना, सारी जीरो है, जिसका शेप 50 है। बस यही जो तगड़ा खेल था जहाँ अपन खेल रहे थे, ठीक है, कि हिडन स्टेट 50 है, ठीक है, ऑल ऑल आर योर 50, मतलब मेरे को मैथ्स में सेट भी तो करते आना चाहिए, तभी तो मैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर पाऊंगा, नहीं तो कैसे कर पाऊंगा। ऑल राइट, तो भाई ये भाई मैं यहाँ पर समझ पाया, इनपुट दिया 10 का, हिडन स्टेट ले ली 50 की, 50 की, ठीक है। देन आरएनएन कंप्यूट्स न्यू हिडन स्टेट, वो नई हिडन स्टेट निकालेगा, यानी कि जो आउटपुट होगा वो नई वाली हिडन स्टेट होगी। तो फॉर्मूला क्या है, द न्यू हिडन स्टेट इज इक्वल टू द एक्टिवेशन फंक्शन, उसके अंदर मैं वेट को डॉट करूंगा सीक्वेंस के साथ, प्लस मैं प्रीवियस हिडन स्टेट की वैल्यू जोड़ूंगा, प्लस मैं बायोस जोड़ूंगा। तो भाई यही तो करा मैंने, और क्या करा था, ठीक है। आप देख लीजिए क्या लिखा था इक्वेशन में, ये क्या है, इक्वेशन में यही तो लिखा था, वेट और इनपुट दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा, बायस जोड़ दिया। अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस हिडन स्टेट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जीरो थी, डे नंबर 1 था तो कुछ हो ही नहीं था, तो मैंने यहाँ जीरो कर रखा था, कुछ है नहीं। आप चाहो तो ऐड कर देता हूँ, ठीक है, हिडन स्टेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और पूरी की जो है वो उसका साइज 50 होगा, ठीक है। और ये मेरे को नोट्स रेफर करो, अब ये रहा नोट्स, यहाँ पर बना के दिया है उसने, ये देखो यहाँ पर बना के दिया है, ये है 0 0, ये है आपका हिडन स्टेट, ठीक है, ये हिडन स्टेट है, और ये वेट है उसका, ठीक है। क्योंकि हिडन स्टेट एज एन इनपुट जा रहा है आपके लिए, तो इनपुट वेट के करस्पॉन्डिंग ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द वेट, ओके फाइन, दिस इज द वेट, और ये क्या होगा, इनपुट के साथ आएगा, ठीक है। ऑल राइट, अभी फिलहाल में जीरो होगा, और पूरे के पूरे 50 जीरोज होंगे आपको यहाँ पर। वेट भी अभी मान के चलो वो भी जीरो है, उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसको भी जीरो मान के चलो। ऑल राइट, तो ये हिडन स्टेट का वेट, ये हिडन स्टेट, तो दोनों 50 और 50 और दोनों जीरो, ठीक है, दोनों जीरो, यही मान के चले, वो बोथ आर जीरो। बाद में अच्छा एक चीज है, अभी इनिशियल वाला जीरो ले लिया, यहाँ पर जो वेट लोगे हिडन स्टेट का, ये आप लेना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ वेट आपको देखेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली असाइन होगा, इनिशियल तो मैंने जीरो मान लिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ असाइन होगा वेट, देख लेंगे, ठीक है। और हो तो यहाँ भी सकता है, कोई इशू नहीं, मैं तो अभी इनिशियल है इसलिए जीरो ले लिया। तो पूरा की पूरा ये जीरो हिडन स्टेट प्लस ये वेट, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट,
अब ये रहा सीक्वेंस पहला वाला 100, ये सीक्वेंस रहा, ये रहा वेट, ठीक है, ये रहा वेट, वेट किसका, न्यूरॉन्स का वेट, ठीक है, ऐसा रहा। तो अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट समझाना है, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, ऊपर आइए जरा डायग्राम में, यहाँ पर ये रहा। और इससे क्या समझ पा रहे हैं अपन, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, ये जो जीरो, ये जो 100 है एक सीक्वेंस है, ये इसको भी गया, ये इसको भी गया, ये इसको भी गया, फिर ये इसको भी गया, इसको भी गया, देन इसको भी गया, देन अगेन ये भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। यानी क्या बात समझ में आई, व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर, कि जो 100 है जो सीक्वेंस है हर एक न्यूरॉन को जा रहा है, इट वेंट टू ईच एंड एवरी न्यूरॉन, ठीक है। तो आप यदि ये कहें कि सर वो सिर्फ सिलेक्टेड को गया, सिलेक्टेड को गया, तो ये तो अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं है। एक नॉर्मल आर्किटेक्चर में भी यही कहते थे हम कि वट एवर बी द इनपुट कमिंग दैट इज सप्लाइड टू ईच एंड एवरी न्यूरॉन, ठीक है, जो भी इनपुट आता है वो हर एक न्यूरॉन को जाता है। तो यहाँ भी जो आपको इनपुट सीक्वेंस आया है वो हर एक न्यूरॉन को जाना चाहिए, ठीक है। हमने सिलेक्शन वाली बात क्या पहले देखी है। अच्छा, तो प्रीवियस डिस्कशन जो हमारा हुआ, यदि आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं सर नहीं जा रहा, नॉट टू ऑल, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, नॉट टू ऑल। यदि आपको लग रहा है ऐसा तो आप अभी भी कर सकते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, वो सबको नहीं जाएगा, ठीक है। बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनपुट जो है, ठीक है, इनपुट है वो वो है सीक्वेंस ऑफ 10 टाइम स्टेप, ठीक है, 10 टाइम स्टेप का इनपुट है, ये जाना चाहिए पूरे 50 के 50 न्यूरॉन्स को, ठीक है, एवरी टू एवरी ऐसा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ, ठीक है। तो आपके पास जो 10 टाइम स्टेप का सीक्वेंस बना, लेट अस सपोज वो बना लाइक 1 0 1 0 एंड वगैरह 10 का बना, यहाँ पर आपके पास है 50 न्यूरॉन, ठीक है, यू आर हैविंग 50 न्यूरॉन्स, यहाँ ये पूरे के पूरे 50 न्यूरॉन्स है, ऐसे करके हैं, ये वन इसको भी गया, ये वन इसको भी गया, ये वन इसको भी गया एंड सो ऑन, ये ज़ीरो इसको भी गया, इसको भी गया, इसको भी गया एंड सो ऑन। तो ये पूरा के पूरा जो है इस तरीके से गया, फिर इसने भी आउटपुट दिया, इसने भी आउटपुट दिया, इसने भी आउटपुट दिया, और at all has given the output, then all these outputs will be having, I am having, this is h1, this is h2, this is h3, I will be having h50 till h50, मेरे पास 50 हिडन स्टेट्स आ जाएंगे, 50 आउटपुट्स आ रहे हैं। ये बात कहीं किसी ने लिखी नहीं अभी भी, यू गॉट अ चांस, आपको चांस दे रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर देयर इज अ डिफरेंस इन द आउटपुट, हो सकता है आप जो बोल रहे हो उसके हमें कुछ और डिफरेंट लग रहा है, तो यू कैन स्पीक नाउ, टेल मी, आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पर, दैट 50 आउटपुट्स वी शुड बी गेटिंग, ये आउटपुट्स हैं सारे। हाँ, मैं उसको हिडन बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि नेक्स्ट ये हिडन की तरह ही काम करेगा ना, क्योंकि मैं उसको घुमा के वापस इसी पे दे दूंगा, मैं उससे बोलूँगा कि भाई तुझसे ये वाला आउटपुट निकला था, इसको घुमा के मैं इसी पे दे दूंगा, इसको घुमा के इसी पे दे दूंगा, इसका नाम RNN कैसे जस्टिफाई करोगे आप, हाउ विल जस्टिफाई दैट द नेम ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क इज RNN, क्या हम सही बोल रहे हैं, टेल मी, ये जो पूरा अभी समझाया, टेल मी इज इट करेक्ट और नॉट, यस बोलिए, ये जो पूरा हम अभी समझ पाए हैं, पहली बात तो ये कि आपको समझ में आया, सेकंड सही है या नहीं, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज योर ओपिनियन, इट डजंट मीन दैट यू आर लिसनिंग टू मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आप भूल गए, ठीक है, लॉन्ग भी टाइम नहीं है, 2 वीक्स का मैटर है, ठीक है, नॉट टेल मी, यस, ओके, इनपुट दीजिए, यस सोहेल बताइए, सर सही लग रहा है। सही लग रहा है, ओके, क्योंकि भाई हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जब तक हमें समझ में आया है तो यहाँ पर भी बता पाए उसकी करस्पॉन्डिंग, ठीक। तो इसने जो भी आउटपुट दिए वो बाद में जाके एज एन हिडन स्टेट बन के इसी में एज एन इनपुट जाएंगे, अब वो कुछ ना कुछ अपने करस्पॉन्डिंग वेट लेकर जाएंगे, वेट लेकर जाएंगे, इस बीच में आप नया वाला सीक्वेंस खड़ा कर दोगे, यू विल टेक न्यू सीक्वेंस, ठीक है, ये नया वाला सीक्वेंस का वो फिर हर एक न्यूरॉन के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से आउटपुट आएंगे, ठीक है, वो फिर एक नई 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 हिडन स्टेट हो जाएगी, वो फिर वापस से यहाँ पर जाएगा वो, ठीक है, फिर नया वाला सीक्वेंस खड़ा कर दोगे, फिर एज एन इनपुट जाएंगे, फिर हिडन स्टेट आ जाएगी। तो इस तरीके से हिडन स्टेट क्या होगी, हिडन स्टेट अपडेट हो रही है, ठीक है, इट इज अपडेटिंग,
होती चली जा रही है। ऑलराइट, तो मेरे पास at the end I will be getting 50 hidden states which are updated. 50 hidden states I am getting, all are updated, ठीक है, ये मिलेगी मुझे। एंड देन ये जो मेरे पास 50 आउटपुट्स आए हैं, ऑल 50, मैं फिर वापस नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, ये 1 2 3 अप टू ये 50 जो न्यूरॉन्स आए हैं, जितने भी इन्होंने आउटपुट दिए हैं, ठीक है, वट एवर बी द हिडन स्टेट्स दे आर गिविंग। अब आपके पास सिर्फ एक लेयर थी, डेंस लेयर। आप आर्किटेक्चर को रिफर करो जरा, रिफर टू द आर्किटेक्चर विच वी हैव मेड। ये रहा, ये देखिए, आरएनएन के बाद यू आर हैविंग अ डेंस लेयर विच इज हैविंग अ सिंगल न्यूरॉन, ठीक है, सिंगल न्यूरॉन था, और ये भी आप काम कर रहे थे क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर आपने सिग्मॉइड लगाया था। अच्छा, यहाँ तक जो भी लगा वो रेलू लगा था। अच्छा, रेलू भी क्यों लगा? रेलू तो नहीं लगना चाहिए, गलत बात है भाई, रेलू हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो रिकरेंट वाला मैटर है ना, तो रेलू तो लगते ही नहीं है। यहाँ तो लगेगा कौन सा वाला, 10H लगेगा, ठीक है, 10H को लगेगा, 10H एक्टिवेशन फंक्शन भी क्यों लगेगा, इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जो इनपुट है, इनपुट कैन बी अ लार्जर वैल्यू, ये समझाया था मैंने, इनपुट कैन बी अ लार्जर वैल्यू, बट ये जो 10H एक्टिवेशन फंक्शन है ना, ये इस डेटा को नॉर्मलाइज कर देता है, वो उसको -1 से +1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स ये उसको जीरो सेंट्रिक बनाता है, ये पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, सब कुछ है। इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू जीरो सेंट्रिक, और जब ये जीरो सेंट्रिक कर देगा तो भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंटरप्रेट करने में। क्यों? क्योंकि होगा ये, मान लो कभी कोई वैल्यू बहुत बड़ी है, लार्ज है, कोई वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, तो ये लार्ज और स्मॉल वैल्यू जो होती है भाई, इसको इंटरप्रेट करना, आई विल नॉट गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। ऑलवेज वांट डेटा टू बी प्रेजेंट इन अ नॉर्मलाइज्ड वे, ठीक है, मैं हमेशा ये चाहता हूँ, तो भी 10H एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, और ये जीरो सेंट्रिक होता है, इसलिए इसका फायदा है। तो भाई इसने कर दिया, वैल्यू को नॉर्मलाइज कर दिया, और फिर मैंने वो नॉर्मलाइज वैल्यू को यहाँ पर दे दिया, इस वाले न्यूरल नेटवर्क के जो लेयर है, डेंस लेयर, उसमें दे दिया, सिग्मॉइड फंक्शन है, ये क्लासिफिकेशन कर देगा, ठीक है, ये अपना टास्क परफॉर्म कर देगा क्लासिफिकेशन वाला। ये एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। मिनिमम बायस, यस ऑब्वियसली, ठीक है, मिनिमम बायस, ये आप जो कहना चाह रहे हो, खास तो उसका जो आंसर है वो यही है कि 10H जीरो सेंट्रिक होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, और ये जो आपका आउटपुट है ये इसी के बीच में उसको क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर स्केलिंग वाला मैटर है, स्केलिंग, मैंने उसको स्केल कर दिया इस बीच में, -1 टू +1 के बीच में, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज बिगर स्मॉलर कुछ भी हो सकती थी, ठीक है, ऐसे में मेरा आउटकम टोटली अफेक्ट कर जाता यदि मैं इस प्रकार की वैल्यू लेता तो। क्यों? क्योंकि मेरे पास कहीं हिडन स्टेट की वैल्यू इतनी बड़ी आ जाती, और कहीं हिडन स्टेट की वैल्यू मेरे पास इतनी आ जाती, तो मैं टोटली इम्पैक्ट कर जाता, इसके चक्कर में मेरा मॉडल फेल हो जाता, ठीक है। तो टास्क ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इज टू डू दिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटा ओनली, ठीक है, वो उसको कहीं किसी रेंज के अंदर जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। दूसरी बात, ये नॉन लीनियर है, दिस इज नॉन लीनियर इन नेचर, और नॉन लीनियर का मतलब यही होता है कि भाई मैं कौन सी डिपेंडेंसीज को कैप्चर करना चाह रहा हूँ, नॉन लीनियर डिपेंडेंसीज को कैप्चर करना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक्स और वाई है, मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, यही आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा था, ठीक है। आई नीड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट, तो भाई वो मैं करना चाह रहा हूँ, वो भी नॉन लीनियर, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स और वाई नॉन लीनियरली रिलेटेड है, क्योंकि लीनियर तो सबसे ईजिएस्ट केस होता है, ठीक है, वाला मैटर ही नहीं बचा अब तो नॉन लीनियर डिपेंडेंसीज कैप्चर करना है। तो नॉन लीनियर के लिए भाई मैंने 10H एक्टिवेशन फंक्शन ले लिया, जो कि खुद एक जो है ऐसे इस तरीके से दिखता है वो, ठीक, ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आता है, ठीक है, नॉन लीनियर है, ठीक है, और ये -1 से +1 के बीच में होता है, जीरो सेंट्रिक होता है, यहाँ पे जीरो होगा, वो यहाँ से क्रॉस होते चले जाएगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, ऑलराइट, तो अब जो है पूरी बातें आरएनएन को लेकर क्लियर हो गई, ठीक है, पूरी क्लियर हो गई कि आरएनएन वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, एंड सिक्वेंशियल डेटा भी बनाया कैसे था आपने। अगेन, जैसे मैं फिर से इस पर आऊंगा, आपको डेटा सेट मालूम है ये दिया था, मान लो, ठीक, तो टेक्स्ट है, उसमें आपने लिखा ये वर्ड्स, इसका आउटपुट है 1,
ये वर्ड्स लिखे, इसका आउटपुट है 1, ये वाले वर्ड्स लिखे, इसका आउटपुट है 0। ऑलराइट, सो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इंटीजर्स, यानी न्यूमेरिक्स में आपको कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली। ठीक है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मेरा मॉडल तो न्यूमेरिक ही समझता है ना, वो टेक्स्ट थोड़ी ना समझता, उसका न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ही समझता है। ऑलराइट, तो जो यूनिक वर्ड्स है मेरे पास, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास कैट है, मैट है, रैट है, ठीक है, ये मेरे पास यूनिक वर्ड्स हैं। तो हम यही तो काम करते थे, यूनिक वर्ड्स या डॉक्यूमेंट में से। क्या समझाया था मैंने आपको पहले? मैं काउंट वेक्टराइजर, टीएफ, आईडीएफ ये भी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। हमेशा क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट में से आपको यूनिक वर्ड्स आइडेंटिफाई करना पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 यूनिक वर्ड्स हैं, ये मैंने कर लिया आइडेंटिफाई। ओके, आई डिड दिस। फिर उसने क्या कहा कि आपके सीक्वेंस में जहां पर ये यूनिक वर्ड्स आ रहे होंगे, जैसे कैट, मैट और रैट, पहले तो उसने, अच्छा, एक अपनी तरफ से ही उसने क्या काम करा कि कैट को लिख दिया कि 100 हो तुम, ठीक है, मैट को लिख दिया 010, इस तरीके से उसने लिख दिया। ठीक है, और हम एक और फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये है कि सर इसको आप पूरा की पूरा एक ही मानो, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये मानो। तो क्या हो जाएगा, यदि मान लोगे, यदि मान लोगे तो एक जो है वो चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएगी, वो ये होगी कि भाई हर जगह 111 मिल जाएगा फिर तो। क्यों? क्योंकि यूनिक वर्ड्स भी यही हैं और डॉक्यूमेंट में भी यही मौजूद है। ठीक है, तो हर जगह 111 मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि भाई आप एक काम करें, कैट, मैट एंड राइट, दीज आर द 3 यूनिक वर्ड्स। जहां पर कैट होगा, जस्ट मेक दिस थिंग एज लाइक दिस। ठीक है, तो मैट और रैट को 0 0 कर दो। फिर जो जहां पर मैट है तो वहां पर कैट एंड जो है रैट, उसको 0 कर दो। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बना लो। तो मेरा पहला वाला जो सीक्वेंस है वो है कैट। ठीक है, ये गया कैट, ये गया मैट, ये गया रैट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस आई गेव, इस तरीके से गई है। टोटल कितने बन रहे हैं? अच्छा, उसने फिर कहा था x1। ठीक है, x11 यहां पर देखो दे रहा है वो कुछ ऐसे। ठीक है, अब सारी बातें तो क्या, x11। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से जाएगा, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। ऑल राइट, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं ये बात भी। ठीक, क्योंकि जब मैं अपना यहाँ पर देखूं डेटा, तो देखो ये कैसा बना सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस बना। ये है पूरा 10 का सीक्वेंस, ये है पूरा 10 का सीक्वेंस। ऑलराइट, यानी हर एक वैल्यू किसके अंदर लिखी है, अरे फॉर्मेट के अंदर मेंशन कर रखी है, ऐसे कर रखी है वहां पर उसने। ये डब्बा बाहर का, ये डब्बा बाहर का, फिर एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू एंड सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज है। तो फिर भाई मेरे को भी कैट, मैट, रैट दे रखा है, पहले सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो क्या होगा, अगेन बाहर डब्बा लगाऊंगा। ठीक है, तो पहला वाला सीक्वेंस होगा 100, दूसरा होगा 010, तीसरा होगा यहाँ पर 001। ये है फर्स्ट सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस। एंड फिर उसमें भी बड़ी बात वो ये है कि सर ये 100 जो है, आपके पास 50 न्यूरॉन का, आपके पास लेट अस सपोज 50 न्यूरॉन का आपके पास नेटवर्क है। ये 100 हर एक न्यूरॉन को जाएगा, गया। ठीक है, लेकिन अभी मेरा पहला सीक्वेंस खत्म कहाँ हुआ, अभी मेरा पहला सीक्वेंस खत्म ही नहीं हुआ है, मेरे पास अभी ये भी तो है। तो 010 ये भी जाएगा, फिर 001 ये भी जाएगा। ये जब तीनों जब तक जाते नहीं यहाँ पर एज एन इनपुट इसके अंदर, तब तक ये मेरा सीक्वेंस फिनिश कहाँ हुआ। तो पहले मुझे सीक्वेंस को फिनिश करना पड़ेगा। अब डायग्राम को देखो जरा, नाउ सी द डायग्राम। ये तीनों लिखे हैं उसने, ठीक है, तीनों ही लिखे। ऑलराइट, और तीनों लिखे, सबके कनेक्शंस करे। ठीक है, और बाद में कुछ ऐसे घुमा रहा है वो, ऐसे करके कुछ कर रहा है वो। ठीक है, और फिर यहाँ पर आउटपुट जो है वो बाद में दे रहा है। ऑलराइट, अब फिर वही वाली बात, सर सर पहले ये जाएगा 100, पहले ये जाएगा हर न्यूरॉन में, फिर ये वाला जाएगा हर न्यूरॉन में, फिर ये वाला जाएगा हर न्यूरॉन में। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर अपन फाइनल आउटपुट लेंगे। हाँ, यही कह रहे हो ना, उसके बाद ही फिर फाइनल हिडन स्टेट आएगी, उसके बाद ही आना चाहिए, है ना? यही कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब कलाकारी तो है इसमें, बिल्कुल कलाकारी है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ आपको डैम
डैम ऐसी डायरेक्टली नहीं दिया कि लो बेटा ऐसा ले लो, ठीक है, लो ऐसा ले लो, 1 1 0 0 0 0 1 एंड 1 0 0, ऐसा नहीं दिया उसने। लो बेटा ये पूरी ले लो और ये 50 के न्यूरॉन के अंदर इनपुट दे देना ना। वो भी बड़ा होशियार है। उसने बताऊं क्या करा, उसने ऐसे बनाया, 1 0 0 को एक इसका जो है, ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, दूसरे वाले का ऐसा इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, तीसरे वाले का ऐसा दिया, और फिर आपको बोल रहा है कि लो ये है सीक्वेंस नंबर 1, ये फर्स्ट सीक्वेंस है, ऐसा बोल रहा है वो आपको। ठीक है, अब बोला कि चल बेटा अब उसको तू दे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, कम ऑन, गिव इट टू द न्यूरल नेटवर्क विच इज हैविंग 50 न्यूरॉन्स, कैसे दोगे, हाउ यू आर गोइंग टू गिव इट। ठीक है, अब हमको वही बात फिर अब फिर वापस से लपेटे में लो, क्या है मेरे पास, ये जो डेटा मैंने रैंडम बनाया था उसमें भी ऐसे ही है, ये क्या है, ये 10 है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, ये 10 है। तो ये जो मेरी वैल्यू है, ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू मेरी हर एक न्यूरॉन को जाएगी, ये वैल्यू भी हर एक न्यूरॉन को जाएगी, ये वैल्यू भी हर एक न्यूरॉन को जाएगी, ये सारी वैल्यू हर एक न्यूरॉन को जाएगी। उसी तरीके से मैं यहां पर भी यही कहना या समझना चाह रहा हूं कि ये सारी वैल्यूज हर एक न्यूरॉन को जाएंगी। ओके, ये सबको जाएंगी हर एक न्यूरॉन को, और और जाने के बाद सबसे आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, सबसे आउटपुट मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या डायग्राम में सबसे आउटपुट बनते हुए दिखा, दे रहा है, दे रहा है, ये देखो, ये दे रहा है, यहाँ से भी आउटपुट मिला, यहाँ से भी आउटपुट मिला, यहाँ से भी आउटपुट मिला। खैर इसको तो छोड़ो, अब तो मैंने फंडे ही क्लियर कर दिए आपके, ये डायग्राम बनाकर ही मैंने फंडे क्लियर कर दिए हैं आपके। ये तो एडिशनल बता रहा हूँ आपको कि क्या स्थिति बन सकती है, कहीं पर भी किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना आप किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, तो पहले ये गया, ठीक है, टू ऑल द न्यूरॉन्स, देन दिस विल बी गिवन टू ऑल द न्यूरॉन्स, देन दिस विल बी गिवन टू ऑल द न्यूरॉन्स। ठीक है, इस तरीके से जाएगा, तब जाके मेरा सीक्वेंस नंबर 1 फिनिश होगा। एंड वंस माय सीक्वेंस नंबर 1 इज फिनिश, देन आई विल पिक अप द अनदर सीक्वेंस, फिर मैं अगले सीक्वेंस को उठाऊंगा, सबके आउटपुट लूंगा, वो हिडन स्टेट होंगे, वापस घुमा के वापस मैं लगा दूंगा। ठीक है, जो भी मुझे आउटपुट्स मिले हैं वो सबको घुमा के वापस लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा काम होगा। ये आरएनएन की वर्किंग है। ठीक, अब क्योंकि आपसे यहाँ पर कहा गया कि सर क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो क्लासिफिकेशन में ये लॉस फंक्शन होता है, दिस इज द लॉस फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको पता भी है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में ये तो लॉस फंक्शन होता है, इसको क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं ना, मशीन लर्निंग में पढ़ा है अपन ने, दिस इज क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, ये क्रॉस एंट्रोपी होती है, और क्रॉस एंट्रोपी का भी फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, क्रॉस एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है, यू नो दैट वी डू राइट, क्रॉस एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी is written as minus px log of qx, दिस इज हाउ यू राइट, ये होती है क्रॉस एंट्रोपी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वेयर p एंड q आर डिस्ट्रीब्यूशंस, टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, किसके, p होगा एक्चुअल का डिस्ट्रीब्यूशन और q होगा प्रिडिक्टेड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पढ़ाया था मैंने, प्रिडिक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये q। ठीक है, दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये कहलाती है क्रॉस एंट्रोपी, माइनस पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, और मैंने ये भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था वहां पर मशीन लर्निंग में। मान के चलो मैं ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, ये है एक्चुअल, ये है प्रेडिक्टेड। ठीक है, और ये रहा दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सेपरेट कर रहा हूँ। मान लो कि इन एक्चुअल एप्पल है, एप्पल है, यू आर हैविंग टू फ्रूट्स, एप्पल एंड पीच, ये आपके पास फ्रूट्स है। मान लो एक्चुअल में एप्पल है तो पीच 0 होगा, मॉडल ने एप्पल प्रिडिक्ट करा, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने 0.8 दी, उसने पीच प्रिडिक्ट करा, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने 0.2 दी। मॉडल तो प्रिडिक्शन ऐसे देता है, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन देता है वो तो मॉडल ऐसे ही देता है। ठीक है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाकर बताओ, ठीक है, इस पे ना, इस डेटा के, तो ये एक्चुअल है, ये प्रिडिक्टेड है, मेरे को क्रॉस एंट्रोपी बोला है कि ये होती है। ठीक, तो भाई सीधी सीधी बात है कि पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, तो पी यानी कि ये है एक्चुअल वाला, ये है पी,
ये है Q। ठीक, ऑलराइट। तो px, px यानी 1, 1 डॉट लॉग ऑफ एप्पल की कितनी 0.8। ठीक है, तो 0.8 माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस ऑफ पीच की कितनी है 0 डॉट लॉग ऑफ 0.2। ये ऐसे बनती है क्रॉस एंट्रोपी, ये हो जाएगी क्रॉस एंट्रोपी। अब यदि मैं इसको y मतलब कि आउटपुट को यदि मैं बोलूँ y, ठीक, यदि ऐसा बोलूँ, तो यदि मैं 1 को रिप्लेस कर दूँ y से, तो इट विल बी लाइक दिस, माइनस वाई लॉग ऑफ p माइनस ऑफ 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस p, ऐसा हो जाएगा। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है क्रॉस एंट्रोपी का। ठीक है, दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला, और वही लिखा है इसने जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ये देखो, दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला, माइनस वाई लॉग ऑफ p 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस p। ठीक है, दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला। वेयर अब देखो, ये जो मैंने समझा वही क्लियर कर रहा है ये एक्चुअल और ये प्रोटेक्टेड। अब ये तो चलो जो भी है इसको तो छोड़ो, मैंने समझा दिया अपनी तरफ से। ठीक है, और एमएल कोर्स में भी समझाया था, और ये अभी वापस से रिपीट हुआ ये बात। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ठीक है, और लॉस, भैया लॉस यही तो लिखते हैं लॉस। आप जब मॉडल डॉट कंपाइल करोगे ना, तो लॉस क्या लिखते हो, क्रॉस एंट्रोपी। क्रॉस एंट्रोपी वो यही होती है। ठीक है, यही है वो क्रॉस एंट्रोपी। हाँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो इतना लिख देना, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, वो यहाँ पर लिखी वही है अपन ने, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, फॉर्मूला यही है। ठीक, तो भाई उन्होंने बोला कि लगा दो। ठीक है, ये होगा, लॉसेस ऐसे कैलकुलेट होंगे, एरर ऐसे कैलकुलेट होंगे। वेट अपडेट करोगे, वेट का अपडेशन कैसे होगा भाई, यूजिंग ग्रेडियंट्स। तो वेट तो ग्रेडियंट लेके ही होते हैं, ये रहा वेट का अपडेशन का फॉर्मूला। ठीक है, और आपको पता भी है इसमें नया तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, किन किन के वेट अपडेट करोगे, ये भी बड़ी बात है। वेट किन किन के अपडेट होंगे, हुज वेट्स यू आर गोइंग टू अपडेट। एक तो आपके पास हिडन स्टेट भी है, एक आपके पास इनपुट भी है, एक आपके पास आउटपुट भी है। किन किन के करोगे अपडेशन, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स हो गई यहाँ पर। फिर से बनाओ जरा देखो, तो बेचारा ये जो न्यूरॉन है कितने कैलकुलेशन करेगा। ये देखो, ये रहा न्यूरॉन, इसके पास आपका हिडन स्टेट और उसका वेट। ठीक है, हिडन स्टेट और उसका वेट दोनों आ रहा है, खुद से भी वेट दे रहे हो, इनपुट भी है इसके पास। ठीक है, बाद में यहाँ से जब आउटपुट आएगा, तो ये इसको मैं एच डैश कर देता हूँ, और इसका एक वेट और कर देता हूँ डब्ल्यू डैश एच, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, और उन सभी का इसने लिखा। और एक जनरल फार्मूला क्या होता है वेट को अपडेट करने का, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ये होता है वेर अल्फा इज द लर्निंग रेट, दिस इज द ग्रेडियंट। ठीक है, और ये पुराना वाला वेट, ये नया वाला वेट, यही होता है, उसने ये फॉर्मूला लिखा है, देख लो। दिस इज हाउ यू कैन अपडेट द वेट्स, ये तो लिखा है। ठीक है, तो एक तो उसने आई का करा, एक उसने एच का करा, और एक उसने आउटपुट का करा, तो तीनों के कर दिए उसने अपडेट, और सब में सेम फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ऑल इट अप्लाइड द सेम फॉर्मूला। हाँ, ओनली ये लॉस जो है ये डब्ल्यू आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये जो है डब्ल्यू एच के रेस्पेक्ट में होगा, ये डब्ल्यू ओ के रेस्पेक्ट में होगा। इस तरीके से जो है आपका ग्रेडेंट निकाला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन होगा उसके अंदर, आर एन एन के अंदर। ठीक, और ये देखो क्या बोल रहा है ये, कि निकालोगे कैसे, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू आई, इसका भी पूरा वो ग्राफ राव बना रखा है। ये जो लॉस है या ये वाई है, ये ओ थ्री और डब्ल्यू थ्री कुछ ऐसा बना रहा है भाई, अपन को तो क्या समझे इसे। ठीक है, इसे क्या समझाए अपन। ठीक है, क्या समझा जाए इसके अंदर, ये जो आउटपुट आया है ये ओ थ्री है, ये आया है डब्ल्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग, और ये ओ थ्री में इनपुट ये था, वेट ये था, ओ टू जो था वो पिछला वाला आया था जिसमें ये वाला वेट था, ये जो ओ टू था उसमें ये एक्स की वैल्यू थी, ये डब्ल्यू की वैल्यू थी, और ये पुराना उसके और पुराने वाला आउटपुट था, उसका वेट ये था, और ये जो पुराना वाला है सबसे पहले ये कैलकुलेशन हुआ था। तो यहां से चलो आप स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये इनपुट है x11, ये वेट है, ये O0 है, ये WH है।
ठीक, ये O1 दिया इसने आउटपुट, ठीक, खत्म हो गई बात। फिर ये नया इनपुट, नया वेट, और ये O1 के साथ वेट आपने ऐड कर दिया, ये बन गया हिडन स्टेट। ठीक है, इससे फिर कुछ कैलकुलेशन आया, वो आया O2, इसके साथ फिर आपने वेट जोड़ दिया और आपने नया सीक्वेंस ले लिया, दैट इज I3, उसका वेट ले लिया। फिर यहाँ से ये सॉल्व हुआ, फिर O3 आया, इसका आपने वेट ले लिया, वो खत्म हो गया, मतलब आपका टास्क इज ओवर। तो इस तरीके से चल रहा है, ये तो बड़ा इजी है, वो फ्लो डायग्राम बना दिया, समझ में आ गया, कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई। हाँ, लेकिन इसको इंटरप्रेट यहाँ से करना, नहीं तो यहाँ से करना शुरू करोगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे, यहाँ से शुरू करो इसको, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब वो इसी चीज़ों को लिख रहा है, डिफ्रेंशिएट कर करके लिख रहा है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। बाद में सबमिशन करता है कि भाई ओवरऑल लॉस कितना होगा, व्हाट इज द ओवरऑल लॉस, वो कितना होगा वो लिख दिया है यहाँ पे। समझ गए हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब RNN के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद RNN? ठीक है, तो RNN के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो है वेनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट। हमने जब LSTM पढ़ा था ना, ठीक है, एक्चुअली हमने क्या करा, LSTM पहले पढ़ लिया, RNN बाद में पढ़ रहे हैं। LSTM RNN के बाद आता है। ठीक है, सो देर आर सर्टेन इश्यूज इन द RNN, और वो इशू है वेनिशिंग ग्रेडियंट का। ठीक है, इसका इशू अब वो कैसे, द मेजर हर्डल इन RNN इज दिस ओनली। ठीक है, स्पेशली वेनिला RNN। ठीक है, इट ऑकर्स व्हेन द ग्रेडियंट्स यूज्ड टू अपडेट द वेट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम बिकम वेरी स्मॉल और वैनिश एज दे प्रोपोगेट बैकवर्ड। ठीक है, तो बैक प्रोपोगेशन में ये BPTT यही होता है, बैक प्रोपोगेशन। उसमें क्या हो रहा है कि मेरे ग्रेडियंट जो है ना वो 10 to 0 कर रहे हैं, मतलब 10 to 0 का वेरी स्मॉल हो गए, वो वेरी स्मॉल हो गए। और उनके वेरी स्मॉल होने के कारण क्या हो रहा है, जो मेरी इक्वेशन होती है, क्या, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा, ये जो ग्रेडियंट वाली, यदि ये वेरी स्मॉल हो जाएंगे या 10 to 0 करेंगे तो ये अल्फा जब इससे जीरो से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो मेरा डब्ल्यू डैश नियरली इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू डैश नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो देर इज नो अपडेट्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कोई अपडेट्स नहीं मिलने वाले, कोई मतलब ही नहीं ना फिर ट्रेनिंग का, जब अपडेट ही नहीं हो रहा तो ट्रेनिंग का एक लिए हो रही है। तो एक कंसर्न उठा है यहाँ पे सामने कि आप जो करते हो बैक प्रोपोगेशन, उसमें मेरे को ये इशू देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि मेरे ग्रेडियंट जीरो हो रहे हैं। So in RNN, the information from previous time steps is used to influence the current output. Yes, this is achieved by feeding the output to the layer back again. ये हम करते हैं, ठीक है भाई। तो gradients are multiplied by the weights at each step। अच्छा, ऐसा कुछ बोल रहा है, कहाँ पर मल्टीप्लाई हुए हैं भैया, कहाँ पर मल्टीप्लाई हुए हैं वेट्स से, वापस, ठीक, कहाँ पर, वो तो जब कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी में क्लियर होगा कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी फिलहाल क्या बोल रहा है, इफ दीज वेट्स आर लेस देन वन इन एब्सोल्यूट स्टेप दिस प्रोडक्ट बिकम्स स्मॉलर। अच्छा, तो भाई वापस से आओ जरा अपनी गणित पे जो अपन ने लगाई थी, क्योंकि कंटेंट अब खत्म हुआ। ठीक, वापस से आओ जरा अपनी बात पे। ये रहा तुम्हारा एक लेयर RNN की, दिस इज वन ऑफ द लेयर ऑफ योर RNN। यू आर हैविंग 50 न्यूरॉन्स हियर, यू गेव अ सीक्वेंस। ठीक है, यू गेव अ सीक्वेंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 का सीक्वेंस दिया। ओके, यू गेव अ सीक्वेंस ऑफ 2, ये आपने दिया। ठीक है, ये इसको भी गया, ये इसको भी गया, सबको गया। ठीक है, इट वेंट टू ऑल। फिर ये भी इसको भी गया, इसको भी गया। ठीक है, इन्होंने आउटपुट दिया, इसने भी आउटपुट दिया, ये घूम के मैंने वापस यहाँ पर लगा दिया। ओके, अगेन आई पुट हियर, यहाँ पर घूम के इसको वापस लगा दिया, इसको भी मैंने वापस लगा दिया। ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। ऑल राइट, तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्या आया, दैट वॉज WX+B, जो आउटपुट आया मैं उसको घुमा के लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ऑल राइट, ये तो आगे मतलब जब रिकरेंट हो रहा तब की बात है। अब बैक प्रोपोगेशन जो होगा तो मजा आ जाएगा बैक प्रोपोगेशन में। ठीक है, और जो बैक प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट है वो इस चीज को फॉलो कर रहा होगा, यहाँ पे ये ऊपर जाओ, ये इस चीज को फॉलो कर रहा होगा बैक प्रोपोगेशन। क्यों, क्योंकि मेरे को जो सबसे आखिरी वाला मिला वो तो यही था, सबसे आखिरी वाला मेरे को यही मिला था। ठीक है, O3 था, W3 था, ये मेरा आउटपुट था। लॉस मैंने ऐसे निकाले,
लॉस मैंने कैसे निकाला, ये ऊपर फंडा लगाया, इससे मैंने लॉस निकाल लिया। ठीक है, ऑल राइट। और अब मेरे को क्या करना है, इसको अपडेट करना है लॉस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको मेरे को सॉल्व करना है लॉस के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसका O3 तो भैया O2 पर डिपेंडेंट, O2 O1 पर डिपेंडेंट, और O1 O0 पर डिपेंडेंट। ऐसे डिपेंडेंसी है इनकी। ठीक, और इसके बाद फिर इन्होंने ग्रेडियंट निकाला, ये देखो। ठीक है, ग्रेडियंट निकाले। पहले इन्होंने लॉस को डिफ्रेंशिएट करा इसके साथ, ये आएगा O3 के साथ, O3 आएगा WI के साथ, प्लस ये O3 हो गया। अब O2 पे आ जाओ। ठीक है, इसने बोला कि भाई डेल WI है, इसकी जगह एक काम करता हूं मैं इसको बना दूंगा डेल O2 बाय डेल O2 इंटू डेल WI, ऐसा कर दूंगा। फिर एक चीज और हो जाएगी, इसको मैं कर दूंगा ये डेल WI की जगह फिर मैं लिख दूंगा डेल O1 अपॉन इंटू डेल O1 बाय डेल WI, ऐसा लिख दूंगा मैं। दिस इज हाउ आई विल बी राइटिंग। ठीक है, इस तरीके से करूंगा। इनिशियल इक्वेशन क्या बनी थी, इनिशियल इक्वेशन तो ये बनी थी। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बनी थी आपको। बाद में मैंने क्या करा, ये डेल WI को मैंने रीऑर्गेनाइज करा, बोला कि यार इसको मैं डेल O2 बाय डेल O2 कर दूंगा, डेल WI आगे कर दूंगा। फिर वापस से डेल O2 को मैंने क्या करा, डेल O1 बाय डेल O1 कर दिया, फिर इसको कर दिया आगे। इस तरीके से जो है मैं करते चला जाऊंगा। ठीक है, यही हो रहा है। फाइन। तो उसने बोला वी कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन इन द फॉलोइंग वे। इस तरीके से वो कह रहा है कि हम लिख सकते हैं J इक्वल टू 1 to n। ठीक है, दिस इज डेल एल बाय डेल वाई बाय डेल ओ जे बाय डेल WI। इस तरीके से इसने जनरलाइज्ड लिख दिया उसको। ठीक है, दिस इज हाउ इट रोट, जनरलाइज लिख दिया इसने, कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में। अब बस वो ये कहना चाह रहा है कि तुमने जो है ग्रेडेंट निकालोगे, ये ग्रेडेंट तुम निकालोगे। ठीक है, ग्रेडेंट निकालने के बाद चलो हो गया, बैक प्रोपोगेशन में तुमने ग्रेडेंट निकाला। ऑल राइट, और हर एक न्यूरॉन के साथ ये काम होगा। ठीक है, फॉर एवरी न्यूरॉन ये काम होने वाला है ग्रेडियंट कैलकुलेशन। बैक प्रोपोगेशन भैया टफ है। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन टफ है। फीड फॉरवर्ड ही मेरे को समझाने में घंटों लग चुके हैं तुम लोगों को। इट टुक मेनी आवर्स टू एक्सप्लेन यू दिस फीड फॉरवर्ड ओनली। और बैक प्रोपोगेशन तो फिर तो सबसे टफेस्ट मैथ्स तो बैक प्रोपोगेशन पे जाती है। ठीक है, और वहां पर जब आप सिंपल न्यूरल नेटवर्क भी ले रहे थे, 2 लेयर में ही बैक प्रोपोगेशन सॉल्व करने में इट वॉज क्वाइट हैक्टिक। हियर वी आर हैविंग सो मेनी लेयर्स। ओके, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि सो मेनी लेयर्स तो एक ही है, लेयर्स तो एक ही है। सो मेनी मतलब मेरा सो मेनी कहने का मतलब ये था कि ये ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसको फिर इस तरीके से लिखा, लेयर तो एक ही थी RNN की, लेकिन उसमें पूरा मिक्सअप हिसाब किताब है, ऐसा करके तो ये जनरल इक्वेशन बनाई। फिर वो कह रहा है कि भाई देखो क्या होता है कि ग्रेडियंट जब वेट से मल्टीप्लाई होते हैं तो ग्रेडियंट वेट से कहाँ मल्टीप्लाई होंगे, ये लाइन वो लिख गया। ठीक है, वो ये लाइन लिख गया कि इन RNN information from the previous time step is used to influence the current output. This is achieved by feeding the output to the next layer, and we do multiply with the weights, तो भाई आप याद कर लो, वेट से मल्टीप्लाई कहाँ हुआ था, याद करो। आपको जब पहला आउटपुट मिला था उसको तुमने हिडन स्टेट बोला था, और तुमने यहाँ पर वेट भी दिया था। ठीक है, यू गिव द वेट हियर, ये वेट से मल्टीप्लाई होता है ये हिडन या आउटपुट, ये वही बोल रहा। ठीक है, आउटपुट इससे मल्टीप्लाई होता है। ऑल राइट, लेकिन हाँ ठीक है, मैं मान सकता हूँ इसने शब्द लिया ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द वेट्स एट ईच स्टेप, ये उसने बोला। लेकिन भाई ये हर एक के साथ तो आउटपुट और उसका वेट ये मल्टीप्लाई हुआ था जब मैं ऐसा काम कर रहा था, रिकरेंट वाला काम कर रहा था, तो ये चीज़ हुई थी। ठीक, अब जब मैं अपडेट करूंगा तो भाई सीधी सी बात है, अपडेशन में भी ये तो रहेंगे ना, अपडेशन में भी तो रहेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को विद रिस्पेक्ट टू वेट लॉस को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। और देख लो इक्वेशन कैसी बन रही है, ऐसे डेल एल बाय डेल वाई। ठीक है, डेल डेल एल बाय डेल वाई कैप, डेल वाई कैप बाय डेल आउटपुट, ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट, ये वेट। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से है। ऑल राइट, इस तरीके से है ये सारी चीज़ें। ये देखो ये फाइनल लिखा उसने, डेल एल बाय डेल वाई कैप एंड
ऑल दी आउटपुट्स, ठीक है, 100 से लेकर पूरे 1 तक पूरा। ये है मेरा एक्चुअली जो निकालने का था वो ये था, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। लेकिन इसने क्या करा, डेल एल बाय डेल वाई कैप इंटू वाई कैप, फिर डेल ओ 100 इंटू डेल ओ 100, फिर डेल ओ 99 इंटू डेल ओ 99, यानी अल्टीमेटली एट द एंड ये सब कटने के बाद, ये सब कटने के बाद, इसको छोड़ रहा हूँ, देखिए इसको नहीं काटना, ठीक है, इसको नहीं करना, ठीक है, फाइन, ये तो रहेगा, बस ये रहेगा, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ये रहेगा, ऑल राइट, फाइन, ठीक है, ये और ये रहेंगे बस। लॉस ऐसे कैलकुलेट होते हैं ना, ग्रेडियंट ही होता है ना, लॉस विद रेस्पेक्ट टू वेट, यही होता है, ठीक है, बाकी सब कटेंगे, तो उसने इसको जनरलाइज करके लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, बस ये चीज़ है। तो एक उनका एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू मैथमेटिकली भी ये सोचने में आया कि भाई ग्रेडियंट्स जो है वो कम होते चले जाएंगे, और क्योंकि ग्रेडियंट कम हो जाएंगे क्योंकि तुम इस तरीके की मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत कम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि पहले जब फीड फॉरवर्ड होता था तब भी ग्रेडियंट की वैल्यू कम आती थी, लेकिन ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता था वहाँ पे कि बहुत ही कम आ जाए, ऐसे नहीं होता था वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, वहाँ तो सिर्फ जो है मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वहाँ तो, ऑल राइट, लेकिन यहाँ ये वाला पर्सपेक्टिव काम कर रहा, इसलिए बोला गया कि ग्रेडियंट कम हो जाएगा, वैनिश ही हो जाएगा वो तो, ठीक है, वो वैनिश ही हो जाएगा। और उसने कहा कि ये वेट्स, इफ दीज वेट्स आर लेस देन 1, यानी वेट्स लेस देन 1 आ रहा है तो भाई वो तो खेल ही खत्म है, वो तो ग्रेडियंट का, ठीक है, तो आरएनए स्ट्रगल करता है, यदि लॉन्ग सिक्वेंसेस हुए तो स्ट्रगल करता है, क्योंकि वो उसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट का इशू आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको जो है वो कह रहे हैं कि मॉडिफाई करेंगे, और हम लॉन्ग सिक्वेंसेस की जगह शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करेंगे। लॉन्ग शॉर्ट टर्म, जो मैंने आपको एलएसटीएम समझाया था वो यही था, लॉन्ग शॉर्ट टर्म, ठीक है, विल डू द शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस, तो ये शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस आपके एलएसटीएम के अंदर है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है, तो उसी से आपको एक कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है कि सर क्या और संभावना है वैनिशिंग ग्रेडियंट की, इसका मैथ्स क्या हो सकता है, आज आपके लेक्चर से इतना तो समझ में आ गया कि ये कैसे इनपुट ले रहा है, कैसे सीक्वेंसेस को सॉल्व कर रहा है, इतना तो हमको आरएनएन के अंदर समझ में आ गया, ठीक है, बाकी वैनिशिंग ग्रेडियंट डिशन की प्रॉब्लम है, उसने बोला कि भाई वेट कम होते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन भी देखा आपने जिस तरीके से लग रहा था मुझे, ठीक है, वो भी कम वैल्यू आएगी, ऐसे में यदि सीक्वेंस बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो मैथमेटिकली बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करने में, तो दैट विल बी एन एंड, ठीक है, तो आरएनए में लॉन्ग सीक्वेंसेस को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड, तो क्या कहूँगा, कॉम्प्लिकेशंस वाली बात नहीं, मेरा ग्रेडियंट खत्म हो जाता है तो फिर उसमें वो मॉडल फेल हो जाएगा, सीधी सी बात, अपडेट ही नहीं करेगा मॉडल फेल, दैट्स इट, ठीक है, इतना जो है वो बात है, और इतनी ही बात है आज की, ठीक है, ऑल राइट, फाइन, चलिए, लेट मी स्टॉप द